आप कभी कभी दूसरों से तुलना करके, दूसरों के बारे में सोच के, दूसरों की संपत्ति को देखकर, दूसरे के परिवार को देखकर आप टेंशन में हो जाते हैं। आपको लगता है कि वे सर्वोपरि है, उन लोगों के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस सोच में आप टेंशन में आ जाते हैं। आपका दिमाग चिड़चिड़ापन में हो जाता है, आप बीमार तक हो जाते हैं। इस टेंशन के कारण आपका चेहरा उदास हो जाता है। आखिर क्यों? आप ये क्यों नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्रकृति ने दिया है, हमको बहुत कुछ दिया है। हमको सोचने की शक्ति दिया है, हमें बोलने की कला दिया है, हमें देखने की क्षमता है, आपको परखने की क्षमता है, लोगों को जानने की क्षमता है आपके पास। फिर आपके पास क्या नहीं है जिसके कारण आप दूसरे को देखकर अपने आप को उदास कर लेते हैं? ये कष्ट केवल आप अपने सोच से ला रहे हैं। जिस दिन ये सोच हटा दीजिएगा, आप ये सोचिएगा कि मैं सर्वोपरि हूं, मेरे आगे सब कुछ फेल है, मेरे पास प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। अगर ये विचार अपने अंदर रखिएगा तो आपका मनोबल कभी टूटेगा नहीं, आपकी हिम्मत कभी टूटेगा नहीं। आप उस व्यक्ति से भी अपने पास ज्यादा संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, उस व्यक्ति से ज्यादा शांति अपने पास ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये अपने आप को नफरत करने से अच्छा है कि अपने आप से प्यार करिए। आप अपने शरीर को अनमोल समझिए। जो प्राकृतिक ने आपको इस शरीर दिया है बहुत अनमोल है, इसके महत्व को समझिए। तब जाकर आपके अंदर से वह कष्ट, वह पीड़ा दूर हो जाएगा। जिस दिन आप लोगों से तुलना करना बंद करिएगा, उस दिन आप अपने आप को अनमोल पाइएगा। आप में एक सबसे बड़ी कमी होती है, आप दूसरे को परेशानी को सॉल्व करने के चक्कर में आप अपनी परेशानी को, अपने संकट को भूल जाते हैं। आप उसके चक्कर में परेशान हो जाते हैं, आप दुनिया के चक्कर में परेशान होते हैं। जिस दिन आप अपने लिए परेशान होना सीख जाइएगा, आप अपने लिए कुछ करना सीख जाइएगा, उस दिन आपको किसी बात का तकलीफ नहीं रह जाएगा। लेकिन आपकी आदत ही बन जाता है कि आप दूसरे की परेशानी को दिखने लगते हैं, समाज को दिखने लगते हैं, जिसके कारण आप खुद से, अपने आप से प्यार नहीं कर पाते हैं। आप अपने मन से कभी बात नहीं करते। आप लोगों से बहुत कुछ बात करते हैं, लेकिन कभी अपने मन से किसी प्रश्न पूछा, कभी आपने ये पूछा अपने आप से कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं, ये आप कभी नहीं पूछते हैं। जिस दिन आप अकेले में बैठकर ये वार्तालाप अपने आप से खुद करिएगा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि आप अपने लिए क्या किए हैं, आप अपने लिए कौन सा संपत्ति अर्जित किए हैं। तब जाकर आपको समझ में आएगा कि आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, आप अपने लिए खुद से प्यार नहीं किया, आप अपने से खुद से बातें नहीं किया। ये पछतावा आपको जिंदगी भर रह जाएगा। इसलिए अभी भी आप सोचिए कि नहीं, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप से बातें करना है, अपने आप से प्रश्न करना है। अगर आप कोई काम करते हैं, कोई काम में आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो अपने मन को ढाढ़स बजाइए कि ओ, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया। शाबाशी दीजिए, अपने आप को खुद से शाबाशी दीजिए। तब जाकर आपका मनोबल और बढ़ेगा, आपके अंदर और ताकत आएगा और आप और बड़े बड़े से काम करने में सफल हो जाइएगा। आप कभी कभी अपनी अहमियत खुद भूल जाते हैं। आपको यही नहीं लगता है, ये समझ में नहीं आता है कि आप किसके लिए जीना चाहते हैं। क्या इस समाज के लिए जीना चाहते हैं? क्या उस रिलेशन को निभाना के लिए जी रहे हैं जिस रिलेशन के लिए आप जान दे रहे हैं? किसके लिए आप जीना चाहते हैं? अगर आप समाज के लिए जीना चाहते हैं या आप रिश्तेदार के लिए जीना चाहते हैं तो आपका जीना बेकार है। आप अपने लिए जीना सीखिए ना। आप दूसरे के लिए क्यों जी रहे हैं? आप अपने लिए, खुद के लिए जिए। अगर कोई काम करिए तो ये सोचिए कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। आप ये सोचिए कि प्राकृतिक ने हमको जन्म दिया है तो कुछ सोच के दिया है, कुछ करने के लिए इस धरती पर भेजा है। ये अपने मन में विचार लाइए। आप किसी के लिए अपना प्राण मत त्यागिए, अपने आप को त्यागने की कोशिश मत करिए। ये समाज, ये रिलेशन आपका नहीं है और ना ही भविष्य में कभी आपका होगा। ये शरीर
आपकी बुद्धि, आपका आत्मा, आपका विचार, आपकी सोच, यही सब आपकी है।